हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं जितेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है फाउंडेशन क्लास यानी कक्षा 10 का एक चैप्टर है और उसका नाम है समांतर श्रेणी। इसको आज हम लोग देखेंगे और एक बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं और अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। समांतर श्रेणी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इसी को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्मेट में एपी बोलते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा सीक्वेंस क्या होता है और सीक्वेंस समझने के बाद हमें समझना होगा कि सीरीज क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या सबसे करते हैं, सबसे पहले हम अनुक्रम को समझते हैं। सबसे पहले हम किसको समझेंगे? अनुक्रम को, कि अनुक्रम होता क्या है, ठीक है, यानी सीक्वेंस होता क्या है। तो एक चीज़ समझ लीजिए, किसी निश्चित नियम के अनुसार, ठीक है, किसी निश्चित नियम के अनुसार अगर कोई संख्या लिख दी गई हो, कोई भी नियम हो, एक निश्चित नियम हो, किसी भी नियम के अनुसार अगर एक संख्या लिखी गई हो, वो नियम हमको समझ में आ रहा है तो वह एक क्या होता है? अनुक्रम होता है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 1 2 3 4 5। इसको देख के आपको क्या फील हो रहा है कि यार नंबर सीरीज किसका है? या आपका जो है, या जो दिखाई दे रहा अनुक्रम सीक्वेंस या नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याओं का है। तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये जो अनुक्रम दिया हुआ है या प्राकृतिक संख्याओं का दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं 2 4 6 8 10। इसको देख के क्या फील हो रहा है? यह तो सम संख्या है, यानी यह सम संख्याओं का अनुक्रम है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो 1 3 5 7 9 11, यह क्या है? तो यह जो है एक विषम संख्या का अनुक्रम है, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन ये निकला, जिस किसी भी नियम के अनुसार, कोई भी एक नियम हो, किसी भी नियम के अनुसार अगर एक कोई क्रम बनता है उसको हम लोग बोलते हैं अनुक्रम, ठीक है। और ये जो लिखा गया है इसको हम लोग बोलते हैं एक एक टर्म बोलते हैं, ठीक है। यह पद है, ये क्या है? ये अलग अलग पद है। अगर कामा लगा दें तो ये अलग अलग क्या बोला जाएगा? इसको पद बोला जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। कामा लगने के बाद ये क्या हो गया? अलग अलग पद हो गया, टर्म हो गया, ठीक है। तो अनुक्रम क्या हुआ? जो किसी भी नियम के अनुसार सेट होता है। जैसे मैं एक और लिख दूं, यहाँ पे 0 लिख दूं, यहाँ पे 8 लिख दूं, यहाँ पे 15 लिख दूं, यहाँ पे 16 लिख दूं, यहाँ पे 17 लिख दूं, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि यह अनुक्रम है कि नहीं। तो आपका 0 में 8 जोड़ दिया, ठीक है, 8 7 15 हो गया, 15 1 16 हो गया, 16 1 17 हो गया, ठीक है। तो इसको देख के हमें कोई भी नियम समझ में नहीं आया, ठीक है। इस क्रम को जो मतलब यह लिखा गया अनुक्रम, ठीक है, यह अनुक्रम नहीं है, ठीक है। या एक का हमने कोई डाटा लिख दिया, ठीक है। तो इस डाटा को देखने के बाद हमको क्या समझ में आ रहा है? यही समझ में आ रहा है कि इसमें तो कोई क्रम ही नहीं बन रहा है। जब कोई क्रम ही नहीं बन रहा तो यह अनुक्रम नहीं है, ठीक है। चलिए एक बार फिर इसको शांति से समझते हैं कि क्या होता है अनुक्रम, ठीक है। तो जब कोई भी क्रम, कोई भी डाटा दिया गया हो और वह किसी नंबर, जो भी नंबर दिया गया हो, जो भी कामा लगने के बाद क्या कहलाता है? टर्म, यानी पद कहलाता है, ठीक है। तो कोई भी आपके पद दिए हों और एक निश्चित नियम के अनुसार आगे बढ़ रहे हों तो वह होता है अनुक्रम। चाहे नियम कोई भी हो लेकिन निश्चित नियम होना चाहिए। जैसे यह आपका प्राकृतिक संख्याओं का, सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का नियम बन रहा है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं नीचे वाला है, इसमें कोई आपका पैटर्न नहीं, कोई नियम नहीं फॉलो हो रहा है, तो यह अनुक्रम नहीं है। यानी अनुक्रम होने के लिए क्या होना चाहिए था? एक सर्टन नियम लागू होना चाहिए, एक कोई रूल होना चाहिए, चाहे जैसा भी हो। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं सीरीज क्या होता है, ठीक है। अनुक्रम तो हम लोग समझ लिए, अब सीरीज क्या होता है हम लोग सीरीज को समझते हैं। देखिए, सीरीज यानी श्रेणी, ठीक है। सीरीज यानी कि श्रेणी। जैसे अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है कि अगर हम जो लिख देते हैं कि 2 4 6 8 10, ठीक है, ऐसे लेके अनंत तक, तो इसको देखने के बाद आपको समझ में ये आ रहा है कि ये तो एक सम संख्या का अनुक्रम है। यह क्या है? एक सम संख्या का अनुक्रम है, क्योंकि यह एक नियम के अनुसार लिखा गया है। इसी को हम
प्लस या माइनस के द्वारा जोड़ देते हैं वही बन जाता है सीरीज। ठीक है, जैसे मैं विषम संख्या वाला लिखूं 1 3 5 7 9 11 से लेके डॉट डॉट। ठीक है, तो ये जो आपका दिख रहा है अनुक्रम, यह एक विषम संख्या का अनुक्रम है। इसको हम प्लस माइनस के द्वारा जोड़ देते हैं तो यह हमारा कहलाता है सीरीज। पहले आपका अनुक्रम, तो अनुक्रम में कोई ना कोई नियम लगा होता है, उसी को हम प्लस माइनस के द्वारा जोड़ देते हैं तो वह कहलाता है आपका सीरीज। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, जैसे एक और लिख देते हैं, अगर हम 1 4, ठीक है, फिर 16, फिर 64। ठीक है, इसको देखिए, इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि यह एक अनुक्रम है कि नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए यस, यह एक अनुक्रम है। कैसे अनुक्रम है? 1 में 4 का गुणा किए तो 4, और फिर 4 में 16 का गुणा किए तो 64। मतलब इन दोनों का आपस में गुणा करके अगला पद देखिए देखिए देखिए, 1 में हम 4 का गुणा किए तो 4 आया, 4 में 4 का गुणा किए तो 16 आया, और 16 में 4 का गुणा किए तो 64 आया, और 64 में भी अगर हम 4 का गुणा कर दें तो 4 × 6 = 24 240, और 4 × 6 = 16 यानी 256। तो अगला कितना आ जाएगा? 256 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको देख के एक हमें रूल पता चल गया। ठीक है, एक कोई ना कोई क्रम बन रहा है, और क्रम कैसा बन रहा है? तो 4 के गुणे का क्रम बन रहा है। तो जब 4 के गुणे का क्रम बन रहा है तो यह एक अनुक्रम कहलाएगा। और जब यह एक अनुक्रम है तो प्लस माइनस के द्वारा इसको जोड़ दीजिए तो फिर यह क्या बन जाएगा? आपका सीरीज बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? आपका सीरीज। चाहे यहाँ प्लस कर माइनस कर दीजिए, चाहे यहाँ प्लस कर दीजिए, चाहे आपका यहाँ माइनस कर दीजिए, चाहे यहाँ प्लस कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका जो भी अनुक्रम होता है उसको प्लस माइनस के द्वारा ही जब हम जोड़ते हैं तो वह क्या बन जाता है? सीरीज बन जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है और विश्वास है पूरा कि आपको अनुक्रम और श्रेणी, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में कहें तो सीक्वेंस और सीरीज, और हिंदी में अनुक्रम और श्रेणी दोनों समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम आ जाते हैं समांतर श्रेणी पे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। ठीक है, किस पे आते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग ये समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, यानी समांतर श्रेणी क्या होती है। तो सबसे पहले आपको समांतर श्रेणी को समझना होगा। देखिए, अभी हम लोगों ने क्या देखा? अनुक्रम देखा, फिर हम लोगों ने क्या देखा? श्रेणी देखा। ठीक है, अब हम आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी पे। इसमें क्या होता है? ठीक है, देखिए इसमें आपका ये होता है कि जो भी आपके टर्म दिए होंगे, पद, अभी मैं आपको जस्ट बताया हूँ। जैसे कि मैं आपको लिखता हूँ 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, तो सारे के सारे कामा देखिए लगे हुए हैं। तो ये जो लिखे गए हैं अंक, इनको हम पद बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। इनको हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश में टर्म बोलेंगे और हिंदी में इसको पद बोलेंगे। ठीक है, तो यह एक टर्म है, एक पद है। ठीक है, तो 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इनके बीच का हम अंतर देखेंगे। ठीक है, तो इनके बीच का अंतर देखते हैं क्या निकलता है। तो यहाँ पे देखिए अंतर 2 का हो गया, यहाँ पे अंतर 2 का हुआ, यहाँ भी अंतर 2 का हुआ, यहाँ भी अंतर 2 का हुआ, यहाँ भी 2 का हुआ, और यहाँ भी 2 का हुआ। ठीक है, यानी जब कभी भी अंतर दोनों संख्याओं के बीच सेम दिखे, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। जैसे कि एक और मैं आपके सामने अगर लिखना चाहूँ तो 8 5 2 -1 -4 और डॉट डॉट। ठीक है, और यहाँ पे कामा लगा दीजिए, यह हो गया आपका अलग अलग पद हो गए। ठीक है, तो अब आप देख के ये बताइए कि 8 5 2 -1 -4 यह आपका समांतर श्रेणी है कि नहीं? आप सबसे पहले इसको देखिए और बताइए।
चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ लिए होंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंतर देखते हैं। अंतर कैसे देखा जाता है, दूसरे पद से। देखिए, ये पहला टर्म हुआ यानी पहला पद, ये आपका हुआ दूसरा पद, ये हुआ आपका तीसरा पद, ये हुआ आपका चौथा पद, और ये हुआ आपका पांचवा पद। ठीक है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी कि T2 माइनस T1, ठीक है, और T3 माइनस T2, और आपका T4 माइनस T3, और T5 माइनस T4। ठीक है, यानी हमेशा जो है हम दूसरे संख्या में से पहले संख्या को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, दूसरे संख्या में से, यानी दूसरा संख्या नहीं, सॉरी, दूसरे टर्म, दूसरे पद में से पहले पद को हम घटाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। तो दूसरे टर्म में से हम पहले टर्म को घटाएंगे। यहाँ पे दूसरा टर्म कितना है, 5। ठीक है, देखिए इसके सामने लिख देते हैं। तो दूसरा टर्म आपका 5 है, और पहला कितना है, 5 माइनस 8 हो गया। ठीक है, फिर आ जाइए, 2 माइनस 5 हो गया। फिर आपका चौथा कितना है, -1, और माइनस फिर घटाएंगे तो माइनस माइनस मिलके देखिए कहाँ गया, चौथा में से तीसरा ना, तो चौथा में से तीसरा कितना है, इतना 2 है, और T5 कितना है, -4 है, और उसमें से T4 यानी कि -1 आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5 में से जब -8 घटेगा तो बचेगा -3, 2 में से -5 घटेगा तो मिलेगा -3, और यह हो गया -1 और -2 मिलके हो गया -3, और यह आपका जो है क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और माइनस माइनस मिलके +1। ठीक है, तो -4 में से जब +1 जाएगा तो बचेगा -3, तो हो गया। ठीक है, तो इनके बीच जो टर्म मिला है, क्या मिला, -3 मिला, -3 मिला, -3 मिला, -3 मिला, -3 मिला। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जब दोनों टर्म के बीच, दो पदों के बीच अगर अंतर सेम दिखे, एक जैसा अंतर दिखे, तो वह कहलाता है आपका समांतर श्रेणी। वह क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चनों को देखिए और आप डिसाइड करिए, बताइए कि वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन जो है आपके सामने लिख रहा हूँ। चलिए, तो एक क्वेश्चन जो है आपके सामने लिख दिए गए हैं, और हमें ये बताना है कि निम्नलिखित अनुक्रम में कौन कौन समांतर श्रेणी में है। यह एक क्या है, अनुक्रम है। ठीक है, अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है कि जो किसी नियम के अनुसार लिखा गया हो वह अनुक्रम होता है, और उसी अनुक्रम में अगर हम प्लस माइनस जोड़ देते हैं तो वह सीरीज बन जाती है, श्रेणी बन जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ कामा के थ्रू अलग अलग है, तो यह एक अनुक्रम है। तो हमें बताना है कि इसमें कौन कौन से अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले क्या करिए, आप वीडियो को स्टॉप करिए, पॉज करिए। ठीक है, और पॉज करने के बाद आप इन चारों पाँचों, कितना हुआ, 2 2 4 5 इस पांचों क्वेश्चनों को आप लगाइए और देखिए कि कौन कौन जो है अनुक्रम समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को पॉज करेंगे, लगाएंगे, फिर दोबारा वीडियो को प्ले करेंगे और अपने सॉल्यूशन को मैच करेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन सा अनुक्रम जो है इसमें आपका समांतर श्रेणी में है। ठीक है, पहला, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि पता करने के लिए कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं, हमें इनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। यानी कि हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1 इक्वल, ऐसे कर सकते T2, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं T3 माइनस T2, और फिर आपका T4 माइनस T3। ठीक है, और फिर आपका बस 4 हैं। ठीक है, तो अब इनको हम चेक करते हैं। T2 कितना है, 5, तो 5 माइनस 2, T3 कितना है, 8, और ये सब क्या पद है। ठीक है, तो 8 माइनस 5, और T4 कितना है आपका 11, माइनस T3 8। अब इनके बीच देखते हैं अंतर कैसा आता है। ठीक है, तो इनके बीच आ गया आपका 3, इनके बीच आ गया 3, इनके बीच आ गया 3। तो जब अंतर सेम आ गया, ठीक है,
अंतर सेम आ गया तो यह एक क्या है, एक यह समांतर श्रेणी है। लिखेंगे अतः ठीक है, अतः इनका सार्व अंतर, ठीक है, इनके बीच जो अंतर है उनको हम बोलते हैं सार्व अंतर, ठीक है, इनका सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। दो संख्याओं के बीच जो अंतर निकलता है उसको हम बोलते हैं सार्वंतर, और वो सार्वंतर क्या होता है, डी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंट। सार्वंतर को, ठीक है, सार्वंतर जो होता है इसको हम लोग इसमें इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंट, ठीक है, और इसको हम बोल सकते हैं जो ये सब निकल रहा है या सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंट है, इनके बीच जो अंतर होता है वह कॉमन डिफरेंट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सार्वंतर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लगाते हैं दूसरे पे। तो दूसरे में भी देखिए आपका उसी तरह इनके बीच हम देखते हैं क्या, सार्वंतर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी, तो फिर वही कर लीजिए T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 और आपका, ठीक है, तो T2 कितना आपका है 5, इसे एक और लिख लेते हैं T4 माइनस T3, तो आपका 5 माइनस 7 और 3 माइनस 5 और 1 माइनस 3, तो यहाँ पे हुआ -2, यहाँ पे भी हुआ आपका -2, यहाँ पे भी हुआ -2, यानी इनका सार्वंतर सेम हो गया, ठीक है। हम लोग अभी पढ़े हैं कि जो संख्याओं के बीच का अंतर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं सार्वंतर, यानी कॉमन डिफरेंट डी, तो वो कितना मिला -2। तो जब सार्वंतर सेम आता है तो वह संख्या क्या कहलाती है, वह श्रेणी क्या, वह अनुक्रम क्या कहलाता है, तो वह अनुक्रम समांतर श्रेणी कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आ जाइए तीसरे पे, ठीक है। तो इसमें भी देखिए दूसरे आपको वही काम करते हैं हमेशा, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, इनके बीच और ये जो निकलता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंट, यानी सर्व अंतर, इसी को हम लोग सार्व अंतर भी बोलते हैं, ठीक है। यह जो निकलता है अंतर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। तो T2 कितना है, T2 आपका है कौन सा देख रहे हैं हम लोग, तीसरा देख रहे हैं, हाँ, तो तीसरा, हाँ तीसरा ही देख रहे हैं। तो 4 में से 1 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा और 7 में से 6 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर कितने का आया, 3 का, यहाँ पे आया 2 का और यहाँ पे आया 1 का। तो देखिए इनके बीच तो अंतर अलग अलग आ गया, ठीक है। देखिए 3 का, 2 का, 1 का, और जब अंतर अलग अलग आ गया तो यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर इनके बीच जो ये डी आता है कॉमन डिफरेंट आता है, सार्वंतर अगर सेम आएगा तभी तो समांतर श्रेणी होगी, तो यहाँ पे समांतर श्रेणी नहीं है, यानी तीसरे नंबर का जो है ये समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, बाकी 2 क्वेश्चन जो बचते हैं, ठीक है, ए वाले और ए वाले, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों को आप खुद स्वयं करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, अगर समांतर श्रेणी नहीं होगा तभी भी कमेंट करिएगा, ठीक है। तो अगर आपको, देखिए अब आप थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, इतना थोड़ा सा आपको जो बताया गया है अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसके जस्ट बाद जो है और वीडियो बनाया जाएगा और उसमें धीरे धीरे क्वेश्चनों को कराया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो।